नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। 757 करोड़ की परियोजनाओं की यहां पर सौगात सीएम देने वाले हैं। सीएम योगी रोजगार मेले की भी शुरुआत करेंगे। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रोजगार मेले में 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र और 632 लाभार्थियों को 327 करोड़ से ज्यादा का लोन बांटेंगे। इसके बाद सीएम 6,000 बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 अक्टूबर तक देश भर में कहीं भी बुलडोजर के जरिए तोड़फोड़ नहीं होगा। 1 अक्टूबर को ही कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई करेगा। बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चाहे गुजरात हो या राजस्थान, यूपी हो या एमपी, सुप्रीम कोर्ट से अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लग चुकी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है, बिना आदेश 1 अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। बुलडोजर कार्रवाई पर 2 हफ्ते तक रोक रहे, बिना आदेश के बुलडोजर एक्शन ना हो। हालांकि फैसले में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है, यानी कोर्ट का आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। तब कोर्ट ने सारी चीजों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इस कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन। फर्स्ट, सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेडी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी इस फैसले को उत्तर प्रदेश से जोड़ रही है और कह रही है, बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है लेकिन न्याय का नहीं। तो बीजेपी का कहना है, बुलडोजर एक्शन कोई कल्चर नहीं है, बल्कि बुलडोजर एक्शन उन लोगों के खिलाफ होता था जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए होते थे। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। ये कोई कल्चर नहीं था। ये जो गंभीर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बड़े अपराधी होते थे जो हाजिर नहीं होते हैं, जिनकी विकास प्राधिकरणों के नक्शे में पास कराने में कोई विश्वास नहीं था, जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करते थे, अवैध निर्माण करते थे और इसके बाद भी सम्मन नहीं तामील करते थे, बिलेबल वारंट नहीं मानते थे, नॉन बिलेबल नहीं मानते थे, तब जाकर के ये ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होती थी। हालांकि इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि बुलडोजर पर रोक का ये मतलब नहीं कि अतिक्रमण को संरक्षण दिया, बल्कि इस फैसले का मतलब एक्शन में जल्दबाजी नहीं करने से है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का ताजा तरीन फैसला अब सभी राज्यों पर लागू होता है जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जौनपुर के शाहगंज पहुंचे। बीजेपी के सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान कई लोग बीजेपी के सदस्य बने। मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को जागरूक भी सौंपी। और उनके जन्मदिन पर जौनपुर वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से, अपनी ओर से मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी दूंगा। उनका जो संदेश है कि ये पूरा जो पखवाड़िया है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का, वो जन सेवा का पखवाड़िया बनाया जाए। आपने देखा होगा कि इसमें स्वच्छता, प्रमुख रूप से स्वच्छता का काम हम लोग पखवाड़िया में कर रहे हैं, लेकिन साथ ही गरीबों की सेवा का काम, रक्तदान शिविर का काम और अनेक ऐसे लोक उपयोगी कार्य करने की प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है।
और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने महंगाई को लेकर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का शासन लौटेगा तो महंगाई पर भी अंकुश लगेगा। मंगेश यादव एनकाउंटर के मामले पर एसटीएफ पर बड़ा कटाक्ष किया। ऐसे एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ है उसमें पैरों में हवाई चप्पल और बुलेट प्रूफ जैकेट न होना बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। सरकार में जब से मोदी सरकार आई है महंगाई का स्तर हमेशा बढ़ता जा रहा है। आज देश में जो महंगाई है वो मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में रखे कबाड़ में भीषण आग लग गई। कबाड़ में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये आग लगी। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बरेली में उत्तराखंड एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने 3 वन तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करी के आरोपियों से 2 हाथी दांत, 1 कार बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी लंबे वक्त से वन्यजीव तस्करी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर तीनों तस्करों को सीबीगंज थाना क्षेत्र के पुन्नापुर गांव के पास से गिरफ्तार हुई है। और गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस ने 10 लाख की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पीड़ित का ड्राइवर था। 4 अगस्त को गाड़ी में रखे रुपए से लेकर फरार हो गया था। आरोपी ने 2 लाख रुपए बेटी की शादी में खर्च कर दिए, जबकि 8 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 16 सितंबर को शाम लगभग 10:30 पर हम लोगों ने इनको जो है गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर इनके द्वारा ले जाए गए कुल 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। और इनके द्वारा बताया गया कि कार में कोई भी आभूषण इनसे नहीं मिला है हमें। और वादिया का कहना था कि इनका लगभग कुछ कीमत के जो आर्टिफिशियल आभूषण होते हैं वो गाड़ी में थे। और चंदौली में भारी बारिश के कारण लतीफ शाह बांध ओवरफ्लो हो गया, जिससे नवागढ़ इलाके में कई गांव में पानी घुस गया है। घर और खेत सब जलमग्न हो गए हैं। कर्मा नासा नदी के किनारे के गांव में बाढ़ के चलते लोगों का पलायन लगातार जारी है। वहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन और पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। बाढ़ के चलते कई जगह कच्चे मकान भी गिरने की खबर है। और वाराणसी में गंगा का बढ़ा जलस्तर अब लोगों को डरा रहा है। काशी के सभी 84 घाट इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न है। राजघाट से लेकर 80 घाट तक सिर्फ पानी ही पानी डेरा डाले हुए हैं। मणिकर्णिका घाट सबसे ज्यादा प्रभावित है। गलियों में भी गंगा का पानी घुस गया है। हालात ये है कि मणिकर्णिका घाट पर नावों से शवों को लेकर जाना पड़ रहा है। छतों पर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पे लाके खड़ा कर दिया है। इस समय हम लोग निरंतर अपने सामग्रियों को यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के यहाँ पे कर रहे हैं। परसों से पितृपक्ष का महोत्सव चालू होने वाला है। इसमें पूरे देश भर से यात्री अपने पितरों के कर्म के लिए काशी में पधारते हैं। तो हम लोग इसी चिंता में है कि उनका कर्म कैसे किस प्रकार से पूरे तरीके से संपादित कराया जाए। इस समय पूरी खस्ता हाल स्थिति में हम लोग हैं। पूरे तीर्थ पुरोहित एकदम रोड पे आ गए हैं। और आगरा में पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। पथराव के दौरान पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। झगड़े की सूचना पर डायल 112 की पीआरवी मौके पर पहुंची थी। झगड़ा कर रहे लोगों ने पीआरवी पर तैनात पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस ने मौके से 3 लड़कों को हिरासत में लिया है। मामला थाना सदर क्षेत्र के 100 फुटा रोड का बताया जा रहा है। और अमरोहा से खबर, जहां पर जेब कतरे को पकड़कर मारपीट की गई। मामला नगर कोतवाली के कोट चौराहे का है। दुकान के बाहर खड़े एक युवक ने जेब कतरे को पर्स चोरी करते हुए पकड़ लिया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है।
आगरा से खबर, जहां पर गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 4 लड़के नदी में डूब गए। यमुना घाट पर फूलों की दुकान लगाए बैठे एक लड़की ने चारों लड़कों को बचा लिया। घटना तीर्थ धाम बटेश्वर की है। गणपति विसर्जन के लिए चारों लड़के फिरोजाबाद से आए थे। विसर्जन के दौरान पहले 2 युवक डूबे और जब दोनों को बचाने के लिए उनके 2 और साथी डूब गए। जान बचाने वाली लड़की को मंदिर प्रबंधन कमेटी ने सम्मानित किया है। यहाँ पर 4 लोग डूबे थे इधर। फिर क्या हुआ? उसमें तो चारों नहीं निकाल रहे थे। तुम्हें तो 4 निकाल लिए थे। हाँ। कहाँ के रहने वाले थे? तो पता नहीं कहाँ के थे। फिर भी भीड़ कितनी थी उनके साथ? बहुत लोग थे, लेडीज वगैरह बहुत थी। आपको कैसे पता पड़ा कि डूबे रहे? जो वहाँ पर वो हो रही थी ना, वो वगैरह गए 4, वहाँ पर बेलपत्ती बेच रहे ना प्रसाद। अच्छा, वहाँ से चले गए। अच्छा, मंदिर कमेटी ने आपको भी क्या दिया है? 200 रुपये देते बस। किस खुशी में दिए? वो 4 लोग बच गए। और आगरा में ताजमहल में बरसात के बाद कई नुकसान हुए हैं। मुख्य गुंबद से मुख्य कब्रों पर पानी की बूंदें टपकने के बाद अब मुख्य गुंबद पर पौधा निकल आया है। इसके फोटो और वीडियो पर्यटकों ने खींचे और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वहीं अब इस मामले में एएसआई अधीक्षक राजकुमार पटेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि हर स्मारक में पौधे उगने के मामले सामने आते रहे हैं और समय समय रहते पौधों को स्मारक से हटा दिया जाता है। पौधे आते रहते हैं, हर 8 दिन 10 दिन में हम टाइमली उनको निकालते हैं। फिर जो भी होता है रूट किलर, पेस्टिसाइड, बाकी चीज़ें उसमें डालते हैं, फिर पॉइंटिंग कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया स्मारकों के सरफेस पे चलती रहती है। बट 8 से 10 दिन के इंटरवल में कुछ मॉन्यूमेंट में, जैसे आगरा फोर्ट या फतेहपुर सीकरी, वहाँ एक लंबा स्पैन हो जाता है, वहाँ आपको थोड़ा बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। लेकिन ताजमहल चूंकि मार्बल सरफेस है, यहाँ जैसे ही 2 पत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं, वो दिखने लगता है, इमीडिएट हम उसको हटा लेते हैं। प्रयागराज में 2025 में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर प्रदेश की योगी सरकार महा तैयारियों में जुटी है। 3 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को पॉलिथीन फ्री और ग्रीन कुंभ के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जहां महाकुंभ में पॉलिथीन को बैन करने की तैयारी है, वहीं 3 लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए दोना, पत्तल और कुल्हड़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अलीगढ़ में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया जब एक दरोगा कोर्ट में हुए अपने अपमान से आहत होकर रेल की पटरी पर खुदकुशी के लिए बैठ गया। हालांकि उसके साथियों ने दरोगा को समझाया, बुझाया, वहां से उठाया और अपने साथ लेकर गए। आखिर दरोगा ने किस पर लगाया है कोर्ट में अपनी इंसल्ट करने का आरोप, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। दरोगा ने की सुसाइड की कोशिश। रेलवे पटरी से दरोगा को उठाकर लाए। कोर्ट में बदसलूकी का लगाया आरोप। शाम 5 से रात 10 बजे तक कोर्ट में खड़ा रखा। पन्ना देवी में तैनात एसआई सचिन कुमार ने रेलवे पटरी पर जाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। थाने के इंस्पेक्टर और क्राइम इंस्पेक्टर और तमाम अधिकारियों ने जाकर दरोगा को रेलवे पटरी से उठाया और समझा बुझाकर ले गए। अलीगढ़ में बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरोगा सचिन कुमार सुसाइड करने की नीयत से रेल की पटरी पर बैठ गए। गनीमत रही कि वक्त रहते इस बात की भनक पुलिस विभाग में लग गई। फिर क्या था, इंस्पेक्टर, एसआई और दूसरे पुलिस वाले रात में जा पहुंचे दारोगा साहब को मनाने के लिए। दारोगा सचिन कुमार ने कोर्ट में बदसलूकी का आरोप लगाया है। दारोगा का कहना है कि उनके साथ अपराधी की तरह बर्ताव किया गया। बाइक चोर गैंग के 5 बदमाशों को जज के सामने पेश किया गया था। इसी दौरान उनके साथ अभद्रता हुई। सर मैं आज FIR नंबर 684 मुलजिम लेके गया था सर। सर श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब ने सर श्रीमान अभिषेक त्रिपाठी जी गया कोर्ट न्यायालय में सर वहाँ मुझसे सर उनसे 5 मुलजिम थे सर, उनसे सर 7 बाइकें बरामद थी
सर उसके बाद उन्होंने सर मुझे 5 बजे से लेकर सर 10 बजे तक मुझे अपनी कोर्ट में खड़ा करके रखा। आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल दारोगा सचिन कुमार का आरोप है कि बाइक चोर गैंग के 5 आरोपियों को जज के सामने पेश किया गया था, लेकिन जज ने उनके साथ ही ऐसा बर्ताव किया जैसे वो भी चोर हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कोर्ट में बाइक चोरों के साथ दारोगा सचिन कुमार को भी खड़ा रखा गया। सचिन कुमार का आरोप है कि हर 10 मिनट बाद जज उन्हें अपने रेस्ट हाउस में बुलाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे। सर हर 10 मिनट बाद अपने चैम्बर में बुलाते थे, हर बार गाली गलौज करते, हर बार मुझे धमकाते, हर बार मुझे प्रेशर बनाते कि तुमने पकड़ के कैसे ली। मैंने बताया सर इनसे 7 बाइकें बरामद है, कार्ड्स के पार्ट बरामद है, सबका आपराधिक इतिहास है। सर हर बार मुझे धमकाया सर। मैंने कई बार कहा कि सर इनका रिमांड होना है, तो रिमांड तो क्या नहीं सर, और ऊपर से प्रेशराइज बना लेंगे, सारी मर्यादाएं पार कर दी सर। दारोगा सचिन कुमार का आरोप है कि मजिस्ट्रेट ने केबिन में बुलाकर दारोगा से कहा कि तुम लोग मुस्लिम लड़कों को फर्जी तरीके से पकड़ कर लाए हो। कल से अब तक बाइक चोर गैंग के 5 आरोपियों के रिमांड जज ने स्वीकार नहीं की है। रात में रेलवे पटरी पर बैठे दारोगा सचिन कुमार को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें समझा बुझाकर रेल की पटरी से उठाकर लेकर आए। मुझे इतना धमकाया सर, मैं सर प्रस्ताव के आया हूँ यहाँ। नहीं सर मैं नहीं, मुझे जाना ही नहीं है सर। नहीं सर मुझे जाना ही नहीं है, मुझे नहीं कराना है सर। काफी देर से हम लोग नहीं सर, आप मुझे जाना नहीं है सर। पीड़ित दारोगा सचिन कुमार ने थाना इंस्पेक्टर के सामने सभी आरोपों को लिखित में दिया है। वहीं एसपी सिटी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। बन्ना देवी थाना पुलिस और रिमांड जुनाइल मजिस्ट्रेट के बीच का मामला है। इस मामले में अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसपी सिटी से बात हुई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामला प्रकाश में आया है, जांच की जा रही है और जो भी सामने आएगा उस पर बताया जाएगा कि अग्रिम आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इंस्पेक्टर और दरोगा इस वक्त भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश है और अपनी बात को रख रहे हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह।